हाँ जी, तो कैसे हैं आप सारे। तो आज मैं बात करूंगा अपने लाइसेंस जर्नी के बारे में कि लाइसेंस मैंने कैसे बनाया दुबई में और कितने कौन से व्हीकल के लिए लाइसेंस बनाया मैंने दुबई में। तो पहले मैं आपको बता दूं, मैंने दुबई में व्हीकल ये जो लाइट व्हीकल होता है, जो नॉर्मल कार होती है, उसका लाइसेंस बनाया है। इसको दुबई में कहते हैं लाइसेंस नंबर 3। जो ट्राला होता है, बड़ा ट्राला होता है, ट्रेलर बोलते हैं जिसको, वो लाइसेंस नंबर 4 होता है। छोटी बस जो होती है उसका लाइसेंस नंबर 5 होता है, और जो बड़ी बस होती है उसका लाइसेंस नंबर 6 होता है। ठीक है, ऐसे ही नंबर के हिसाब से लाइसेंस मिलते हैं। फॉर्क लिफ्ट का लाइसेंस मिलता है, बाइक का भी लाइसेंस मिलता है, इस हिसाब से नंबर होते हैं। तो मेरा जो नंबर लिया है, लाइट व्हीकल मैनुअल लाइसेंस बनाया था मैंने, और मैंने लिया है नंबर 3। ठीक है, जो जो नॉर्मल गाड़ी होती है उसका व्हीकल लाइसेंस मैंने बनाया। तो जर्नी मेरी ऐसी थी, जब मैंने स्टार्ट किया, मैंने अपना सबसे पहले होता है आपका ऑनलाइन टेस्ट आरटीए का, जिसमें रूल्स रेगुलेशन होते हैं। ठीक है, सारे यूएई में ऐसा ही है। सबसे पहले जो आरटीए का रूल्स रेगुलेशन होते हैं, ठीक है, उसका टेस्ट होता है। पहले कच्चा होता है, मैंने जो कच्चा है वो दूसरी बारी में पास किया था ऑनलाइन टेस्ट, और जो पक्का आरटीए का है वो मैंने पहले ही बार में क्लियर कर लिया था। ठीक है, तो उसके बाद जब मेरी क्लासेस स्टार्ट हुई थी, तो मेरे को, आपको मैं सही बताऊं, मुझे गाड़ी बिल्कुल भी चलानी नहीं आती थी इंडिया में, और यहाँ पे आके मैं इतने अच्छे से गाड़ी चलाने लगा। क्या हुआ था, जो ट्रेनर होता है वो बहुत अच्छे से आपको ट्रेन करता है। पहले दिन थोड़ा ट्रेनर भी हेजिटेट हो रहा था कि मैं गाड़ी चला पाऊंगा कि नहीं चला पाऊंगा, पर मैंने बहुत ही अच्छे से कैप्चर किया, क्योंकि इंडिया में तो मैं बाइक चलाता था। तो मैंने देखा कि यार इंडिया में तो मैं बाइक चलाता ही था, तो उस हिसाब से आपको बस अपना पैर कंट्रोल करना है। क्योंकि मैं मैनुअल लाइसेंस बना रहा था, ऑटोमेटिक में इतने प्रॉब्लम नहीं आती जितनी मैनुअल में आती है। नवे बंदे के लिए आ जाती है, क्योंकि एक्सपीरियंस को तो पता है कैसे गाड़ी चलानी है। ठीक है, तो पहले दिन थोड़ा सा मुश्किल रहा। जो उनका इंस्टीट्यूट होता है उसके अंदर बहुत बड़ी जगह होती है, तो वहीं पे मैंने 2 घंटे तक गाड़ी चलाई। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट डे वो नेक्स्ट वीक में 2 क्लासेस मिलती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम वो मुझे बाहर ले गया था। बाहर मैंने बहुत अच्छे से गाड़ी चलाई। तो धीरे धीरे, मतलब गाड़ी मैं चला रहा था, लेकिन दुबई में क्या है, रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं। जहाँ पे स्टॉप लिखा है वहाँ पे आपको स्टॉप होना है, जहाँ पे गिव वे लिखा है आपको वहाँ पे देख के चलाना है। तो मतलब रूल्स रेगुलेशन का ध्यान रखना पड़ता है। तो हमारे इंडिया की तरह नहीं है कि मतलब जैसे हमने चलाना है वैसे चलाना है। अगर साइड चेंज करनी है तो इंडिकेटर देना है, इंडिकेटर देना मस्ट है। इंडिया में तो कोई भी साइड कभी भी चेंज करता है, बहुत कम पीपल इंडिकेटर देते हैं, लेकिन यहाँ पे 100% सबको इंडिकेटर देना पड़ता है जब भी आप साइड चेंज करें, लेन चेंज करें। ठीक है, तो वो सारे रूल्स रेगुलेशन सीखा मैंने अपनी क्लासेस में। और जब उसके बाद क्या था, फिर मेरा पहला स्कूल की तरफ से असेसमेंट था, रोड असेसमेंट, जहाँ पे मेरे को क्लियर करना था। तभी मैं आगे आरटीए का क्लीन कर पाता, मतलब आरटीए के फाइनल टेस्ट दे पाता। तो जब मेरा रोड टेस्ट हुआ था स्कूल की तरफ से, पहली बार मुझे फेल कर दिया गया, क्योंकि मैं बहुत, मतलब मेरा गियर में पैर नहीं बैठ रहा था, क्लच में, सॉरी। तो बहुत सारा मतलब झटके लगते थे गाड़ी को चलाते वक्त। तो मैंने और प्रैक्टिस करी, 1-2 क्लासें मुझे और मिली फिर। ठीक है, क्योंकि मैंने लमसम पैकेज लिया था, तो मुझे 2 क्लासें और मिली थी। उसके बाद जब मैंने टेस्ट दिया, बहुत अच्छे से मैंने क्लियर किया। जब मैंने अपना स्कूल का कच्चा पास किया था, ठीक है, रोड का कच्चा टेस्ट पास किया था, उसके बाद फिर टर्न आई पार्किंग के कच्चे टेस्ट की। अजमान में मैंने सुना है कि 3 तरह की पार्किंग स्लॉट होती है, लेकिन दुबई में आपको 5 तरह की पार्किंग स्लॉट दी जाती है। एक होती है ब्रिज, एक होती है इमरजेंसी स्टॉप, और एक होती है पैरेलल, और 2 नाम मुझे याद नहीं आ रहे। टोटल 5 होती है। ठीक है, हाँ, एक गराज हो गई, पैरेलल और एंगल पार्किंग। हाँ, तो ये टोटल 5 होती है। ब्रिज, इमरजेंसी, पैरेलल, गैराज और एंगल पार्किंग, ये टोटल 5 पार्किंग यहाँ पे दुबई में आपको मस्ट पास करनी जरूरी है। तो इसमें मैं बहुत अटका। पहली बार में मैं ब्रिज में जाके स्टॉप हो गया, बहुत मैं घबरा गया था। जब कच्चा टेस्ट दे रहा था स्कूल के अंदर ही, मैं घबरा गया पार्किंग में। एक्चुअली पार्किंग का कच्चा टेस्ट वहीं होता है जहाँ पे आरटीए का पक्का टेस्ट होता है। तो मैं कच्चे में फेल हो गया पहली बारी में। तो दूसरी बारी में भी मैं 3 पार्किंग पास कर पाया था, 2 रह गया था, लेकिन फिर तीसरी बारी में मैंने क्लियर किया कच्चा। उसके बाद मेरा आरटीए का हुआ। तो आरटीए में ऐसा हुआ, जब मैं ब्रिज में, मेरे को लगा चलो ब्रिज में मेरे को प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन मेरे को ब्रिज में प्रॉब्लम आई। तो उसके रिलेटेड मैंने वीडियो भी डाला है ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे। तो मैं ब्रिज में फेल हो गया, मेरा पसीना निकल गया, मुझे लगा मेरे को अभी नेक्स्ट टाइम आना पड़ेगा आरटीए के लिए।
तो लमसम पैकेज लिया था, तो उसका मुझे ये था कि मुझे 4 चांसेस थे कि 4 बार मैं फ्री में आरटीए की ट्राई दे सकता हूँ, पार्किंग की भी और रोड असेसमेंट की भी। तो जब दूसरी तो उसमें क्या हुआ, जब मैं ब्रिज से उतरा तो उन्होंने मुझे बोला कि और पार्किंग में जाके और पार्किंग लगाओ। तो मैंने वहां पे जाके गैराज, इमरजेंसी और पैरेलल में मैं ठीक था, फिर एंगल में मैं थोड़ा सा रह गया था, एंगल और ब्रिज में। तो सेकंड बारी में जब मेरे आई तो मैंने बिल्कुल परफेक्ट कर दिया था। मतलब नेक्स्ट वीक मेरे को फिर से अपॉइंटमेंट मिली थी आरटीए की पार्किंग के लिए। तो मैंने ब्रिज और एंगल पार्किंग बहुत अच्छे से लगा दिया था और मैं सेकंड में क्लियर हो गया, तो बहुत खुशी हुई थी यार। मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि बहुत टेंशन होती है, जो मेरे जैसे लोग हैं जिनको जल्दी लाइसेंस बनाना है, ठीक है, वो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं। मैंने भी बहुत ज़्यादा टेंशन ली थी, नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि जब ऐसा फेस हुआ था कि यार मैं फेल क्यों हो रहा हूँ, ऐसा मतलब बहुत टेंशन हो जाती थी, ठीक है। शायद मैं बहुत जल्दी बता रहा हूँ, लेकिन इन्फॉर्मेटिव वीडियो होएगी आपके लिए। एक ये हर बंदा फेस करता है जब लाइसेंस बनाता है कि एक तरह की टेंशन सी वो लेता है कि यार मैं पास क्यों नहीं कर पा रहा, ऐसे ऐसे। मुझे भी टेंशन, कई लोग तो 5-5 बार 6-6 बार पार्किंग में रह जाते हैं, तो मैं तो दूसरी बारी में हो गया था। बस फोकस करना पड़ता है आपको, ठीक है। मैं बहुत मतलब मेरे को इतनी खुशी हुई थी जब मैं पास हुआ, आपको सच बता रहा हूँ, लेकिन बहुत स्ट्रगल होता है इसमें जब लाइसेंस बनाते हैं, ठीक है। लोग बहुत फेस करना पड़ता है, क्योंकि जब आरटीए का होता है ना, वो सब ऑनलाइन है, जब क्योंकि आपकी गाड़ी में सेंसर लगे होते हैं पार्किंग के लिए, ठीक है, सेंसर लगे होते हैं। और जब आप अगर आपने प्रॉपर लगाई तो सिस्टम में आएगा हाँ इस बंदे ने पार्किंग प्रॉपर लगाई है, और तभी आरटीए वाला भी आपको तभी पास करता है। आरटीए वाला उसके हाथ में कुछ नहीं होता, जो पार्किंग के लिए वो खुद सिस्टम में बैठा है, सिस्टम ओके करेगा तो वो आरटीए वाला आपको पास का पेपर देता है पार्किंग के लिए। फिर उसके बाद मेरा था लास्ट असेसमेंट रोड का, आरटीए का। तो इस दौरान क्या हुआ, मैं पहली बार फेल हुआ। स्टोरी ये थी कि जिस दिन मैंने पार्किंग का अपना पास किया आरटीए का, मॉर्निंग में मुझे नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मुझे कॉल आई कि आज आप अपना पक्का असेसमेंट रोड का दे दो आरटीए का। तो कहते स्लॉट खाली है, हम आपको बुला रहे हैं। उन्होंने मुझे बुलाया और मेरी नींद नहीं पूरी हुई थी, क्योंकि मैं नाइट शिफ्ट ड्यूटी में था। नेक्स्ट डे मतलब पिछले दिन मैंने पार्किंग का टेस्ट पास किया था, तो नेक्स्ट डे मेरे को फिर से आरटीए का देना था, और नाइट में मैं ड्यूटी में भी नहीं सो पाया था, ठीक है। ड्यूटी में एक्चुअल में नींद ही नहीं आती थी मेरे को, क्यों। अब फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मुझे बुलाया उन्होंने कि आप टेस्ट दो। टेस्ट था अराउंड 11 बजे। जब मैं गया तो मैंने गाड़ी बहुत अच्छे से चलाई, पर मैं अपने इसी जो मेरी ड्यूटी की ड्रेस है मैं इसी में गया था, ठीक है। हम 3 थे गाड़ी में, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या हुआ कि जब मेरा टर्न था सेकंड, जब मेरी सेकंड टर्न आई थी, ठीक है, मैंने गाड़ी बहुत अच्छे से चलाई, कहीं मिस्टेक नहीं थी। एक बार रुक गई थी गाड़ी, एक बार रुक गई थी, लेकिन राउंड अबाउट में जाके हमारे इंस्ट्रक्टर ने बताया था कि थर्ड गियर में अपने 35 की स्पीड मेंटेन करके रखनी, 35, मतलब आपने ज़्यादा इंक्रीज नहीं करनी। लेकिन जब मैं राउंड अबाउट में गया, जो मेरा इंस्ट्रक्टर था उसने बोला भाई स्पीड बढ़ाओ। मैंने कहा सर ये हमें सिखाया तो मैं उस हिसाब से करूंगा, मैं स्पीड नहीं बढ़ा सकता, मैं 40 से ज़्यादा आपने एक्सीड नहीं करनी, ये 35 to 40 मेंटेन करके रखनी है राउंड अबाउट में। भाई साहब वो बंदे ने, उनके पास भी वो होता है ना एस्केलेटर, उसने एस्केलेटर दबाया और राउंड अबाउट में स्पीड ज़्यादा कर दी। और वैसे भी मैं सोया नहीं था, मेरा माइंड भी काम नहीं कर रहा था। जैसे ही उसने अपने एंड से एक्शन लिया, मुझे पता लग गया था मैं फेल हूँ, और मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट होने लगी, मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा था। क्योंकि जब मैंने सुन रखा था अगर आपका आपका एग्जामिनर आपके साथ कुछ छेड़छाड़ कर दे, मतलब गाड़ी में एस्केलेटर कर दे, ब्रेक दबा दे, कुछ भी, तो इसका मतलब आप फेल हो, ठीक है। तो मुझे रियलाइज हो गया था कि अब इसने छेड़छाड़ कर दिया, मैं फेल हो गया। और मैं बहुत अच्छी गाड़ी चला रहा था मैं, उसके बाद मेरा दिमाग खराब हो गया। बस फिर उसने बोला साइड में बस स्टॉप आया बाद में, राउंड अबाउट के बाद, कहता पार्क कर दो आप। यार बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई, तो यार बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई थी कि फेल हो गया, और नींद भी बहुत ज़्यादा आ रही थी। मैं फिजिकली बहुत टायर्ड हो चुका था, क्योंकि एक दिन पहले मैंने आरटीए का अपना पार्किंग टेस्ट पास किया था। तो बहुत टेंशन होने लगी थी, यार मैं क्यों फेल हो गया, क्या हो गया। तो फिर अपने इंस्ट्रक्टर जिसने मेरे को ओवरऑल ट्रेनिंग दी थी उससे मैंने बात करी। उसने बोला यार टेंशन ना लो, लोग तो 5-5 6-6 बारी में जाते हैं, तुम बहुत अच्छी गाड़ी चलाते हो, तुम्हारा ऑब्जर्वेशन अच्छा है। उसने मोटिवेट किया मुझे। तो जब मैंने उससे क्लासेस ले ली थी अपनी, जो मतलब टेस्ट से पहले मुझे क्लासेस चाहिए होती हैं, तो मैंने उससे जब क्लासेस ले ली थी,
तो उसने मुझे बोला कोई बात नहीं, टेंशन ना लो, अगर तुम इस बार भी फेल होगे तो नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें और अच्छे से क्लास दूंगा। मैंने कहा मैं नेक्स्ट टाइम आना ही नहीं चाहता क्लास के लिए। तो मैंने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करी थी, और जो एग्जामिनर आया था वो बड़ा अमेजिंग था भाई साहब। मैंने बहुत अच्छे से गाड़ी चलाई, और मतलब वो एग्जामिनर एक काइंड ऑफ बहुत सपोर्टिव था, और मैंने कोई मिस्टेक नहीं करी। और उसने भी एक बार क्या हुआ था, वो एग्जामिनर जो सेकंड वाला है, जब मैं सेकंड बारी में पास हुआ था, क्या बोला था, मुझे बोला था लेन चेंज करो, लेन चेंज करो। हमेशा ब्लाइंड स्पॉट आपने एक्टिव रह के करना है। मैंने ऐसे लेन नहीं चेंज करी, मैंने जैसे प्रॉपर रूल रेगुलेशन के हिसाब से, जब भी आप टेस्ट दे रहे होते हैं, रूल रेगुलेशन के हिसाब से ही लेन चेंज करें। तो मैंने देखा पीछे से गाड़ी आ रही थी, मैंने लेन नहीं चेंज करी। मैंने एग्जामिनर को समझाया, सर देयर इज अ कार बिहाइंड, सो लेट इट पास, देन आई विल चेंज द लेन। सो वो ब्लाइंड स्पॉट में कार थी, तो वो ब्लाइंड स्पॉट ने जब क्रॉस किया, फिर उसके बाद मैंने लेन चेंज करी। एग्जामिनर ने देखा मेरा गाड़ी में कंट्रोल बहुत अच्छा है, और मैं पास हो गया। यार पास होने के बाद ऐसा लगा पता नहीं कौन सी डिग्री हासिल कर ली हो, बहुत खुशी होती है सॉरी, बहुत खुशी होती है उस टाइम यार, जब लाइसेंस उसके जैसे ही हम लोग स्कूल में गए थे, तो उसने बोला कि उसने एक बंदे को फेल किया, वो बंदा पाकिस्तान से था। उसने गाड़ी का पांचवें, हम लोग हाईवे में गए थे, 5वें गियर से वो बंदा बेचारा घबरा गया था, 5वें से सीधा उसने दूसरे पे ले आया था गियर पे, जब गियर चेंज करने की बारी आई थी, क्योंकि 5वें से चौथे पे लेके आना था। तो एग्जामिनर ने उसे फेल किया था, क्योंकि उसकी मिस्टेक थोड़ी काइंड ऑफ मीडियम थी, मीडियम मेजर, तो इसलिए एग्जामिनर ने उसे फेल किया था। मेरे साथ एक कोई इजिप्ट का था, वो भी पास हुआ, तो हम लोग बहुत खुश हुए। और जैसे हम स्कूल में गए थे, तो 15 मिनट के बाद हमें हमारा लाइसेंस हाथ में मिल गया था, तो यार बहुत खुशी हुई थी। ठीक है, तो बड़ा यार अच्छा लगता है जब लाइसेंस मिलता है। और फिर ऐसा था कि नहीं अभी कोई ना कोई जॉब मिल जाएगी, लेकिन स्टिल देखो मैंने 7-8 महीने हो गए हैं, जॉब भी सर्च की है, मिली भी, और ऐसी जॉब्स मिलती हैं कि इमीडिएटली बोलते हैं जॉब अपनी छोड़ के आओ। यार कैसे 1 मंथ का नोटिस पीरियड देना पड़ता है मोस्ट ऑफ द कंपनीज में। तो यहाँ से मैं इसलिए मुझे ऑफर्स आई, पर ऐसी जॉब्स की आई जो इमीडिएटली रिक्वायरमेंट थी जिनको बंदे की। तो ये मेरी लाइसेंस जर्नी रही है। लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, टेंशन लेते हैं, होता भी है, मुझे भी बहुत टेंशन हुई थी, कभी कभी नींद ही नहीं आती थी। जिस दिन टेस्ट देने जाना होता था उस दिन मेरे को नींद नहीं आती थी, बस टेंशन में होता था कि पास हो जाए। बस आपको अपने पे बिलीव रखना है, ऊपर वाले पे बिलीव रखना है, और अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान रखना है, और कॉन्फिडेंट रहना है आपने। जब आप गाड़ी पे बैठते हो पहली बार, तो मोस्टली बहुत लोग होते हैं हेजिटेट थोड़ा बहुत, पर जब मैं पहली बार मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया था रियली, कोई भी टेस्ट देने गया था। तो दूसरी बारी में मैंने हमेशा क्लियर किया मोस्ट ऑफ द टेस्ट। आरटीए का फाइनल जो पार्किंग का था, और पक्का जो रोड का था, वो मैंने क्लियर कर लिया था अपने सेकंड में। तो गाइज ये मेरी जर्नी है। तो कभी भी आपने टेंशन नहीं लेनी, हमेशा मैं यही बोलूँगा कॉन्फिडेंट रहो, आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहो। आप जब भी जाते हो गाड़ी ऐसे चलाओ कि आप कंट्रोल में चला सकते हो, उसको दिखाओ ना आप घबरा रहे हो। आपने दिखा दिया घबरा रहे हो तो भाई फेल हो जाते हैं बंदे। कॉन्फिडेंट में रहोगे, दिखा सकते हो कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, कंट्रोल में देख के चला रहा हूँ, ऑब्जर्वेशन प्रॉपर कर रहे हो, आप स्टॉप गिव वे हर तरह का ध्यान रख रहे हो, तो आप ज़रूर पास हो जाओगे। ठीक है, ये मेरी जर्नी थी। अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब, वीडियो लाइक कर देना। होपफुली आप जो भी लाइसेंस बना रहे हैं आप जल्दी पास हो जाए। थैंक यू।